कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा खुशहाल परिवार दिखाया जाता है, जिसमें डैनियल, उसकी पत्नी सोनिया और उनकी 2 प्यारी बेटियां शामिल हैं। डैनियल पेशे से एक फोटोग्राफर है, जबकि उसकी पत्नी एक बड़ी मैगजीन में काम करती है। एक दिन टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि जंगलों की अवैध कटाई तेजी से हो रही है। ये देखकर डैनियल बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी ओर जंगल की देवी को भी दिखाया जाता है, जो पेड़ों के नष्ट होने से बेहद दुखी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वो इतनी सुंदर है कि जो भी उसे देखता है तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। इसी दौरान डैनियल मेयर के ऑफिस में बैठा अपनी पत्नी का अखबार में छपा लेख पढ़ रहा होता है। मेयर उसे एक खास काम देता है, एक दुर्लभ और विशाल फूल की तस्वीरें लेने का, जो घने जंगल के अंदर स्थित है। तभी डैनियल की पत्नी का फोन आता है और वो अपने परिवार से बात करके खुश हो जाता है। साथ ही वादा करता है कि वो जल्दी ही काम खत्म करके घर लौट आएगा। फोन रखने के बाद मेयर उसे काम की कठिनाई समझाता है, लेकिन डैनियल मना नहीं कर पाता। क्योंकि रास्ता मुश्किल है, इसलिए वे एक गाइड रॉजर को साथ लेते हैं, जो जंगल के हर रास्ते को जानता है। दोनों कार से निकलते हैं और रास्ते में रॉजर अपने गांव रुकता है, जहां पता चलता है कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और वो उनके इलाज के लिए पैसे जुटा रहा है। वो अपनी दादी और चाची को भी पैसे देता है ताकि वे घर संभाल सकें, जिससे वो एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान लगता है। लेकिन अचानक कुछ लोग आकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और आरोप लगाते हैं कि उसने उनकी बेटी जेना का अपहरण किया है। रॉजर उनसे बहस करता है और पीछे नहीं हटता। डैनियल ये सब देखकर उसके चरित्र पर शक करने लगता है, लेकिन फिर भी वो सफर जारी रखता है। रास्ते में जब वो रॉजर से उन लोगों के बारे में पूछता है, तो रॉजर उन्हें पागल पड़ोसी बताकर बात टाल देता है। डैनियल भी इसे नज़रअंदाज कर देता है और बाहर के खूबसूरत नज़ारों की तस्वीरें लेने लगता है। जंगल के अंदर पहुंचते पहुंचते डैनियल को नींद आ जाती है और वो सपना देखता है जिसमें जंगल की देवी उसे अपने पीछे आने का इशारा करती है। वो बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ता है और आगे कई सुंदर देवियों को देखता है, जो उसे आकर्षित करती हैं। फिर वही देवी उसके सामने आती है और दोनों करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी डैनियल की नींद खुल जाती है। जागने के बाद भी उसे लगता है कि सपना बिल्कुल असली था और वो उस देवी को ढूंढना चाहता है, लेकिन रॉजर उसे समझाता है कि अभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि रास्ता लंबा है। आगे बढ़ते हुए डैनियल जंगल की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करता है और दोनों एक नदी पार करते हैं। इसी बीच जंगल की देवी उन्हें देखती रहती है। वहीं एक लड़की भी दूर से डैनियल को देखती है, लेकिन सामने नहीं आती। दूसरी ओर एक शिकारी जंगल में घूम रहा होता है और जंगल की देवी हर चीज पर नजर रखे हुए है। लंबे समय तक चलते चलते डैनियल थक जाता है, लेकिन रुकता नहीं। लड़की भी उनका पीछा करती रहती है, लेकिन जब वो अलग हो जाती है तो एक आदमी उसे बुरी नज़र से देखता है और उसका पीछा करता है। लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है। तभी अचानक गोली चलती है। असल में शिकारी ने एक जंगली सूअर पर निशाना साधा था, लेकिन गोली उस आदमी को लग जाती है। ये सब जंगल की देवी की वजह से होता है और वो लड़की की जान बचा लेती है। आगे चलकर वो लड़की रॉजर और डैनियल से मिलती है और पता चलता है कि वो जेना है, वही लड़की जिसे उसके माता पिता ढूंढ रहे थे। असल में वो शिकारी से बचकर भाग रही थी, लेकिन रॉजर उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताकर शिकारी को वहां से भगा देता है। इसके बाद जेना जंगल में एक ऐसे पेड़ के पास जाती है जो उसकी यादों से जुड़ा होता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। इसमें दिखाया जाता है कि रॉजर और जेना पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और खुश रहते थे। एक दिन रॉजर उसे अपने घर ले जाता है, जो जंगल के अंदर है, जहां कई लोग काम कर रहे होते हैं। जेना को लगता है कि उसे काम दिलाने लाया गया है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। वहां एक आदमी उसे बुरी नज़र से देखता है, जिससे वो असहज हो जाती है, लेकिन वो रॉजर पर भरोसा करती है। थोड़ी देर बाद रॉजर उसे अकेला छोड़कर चला जाता है और धीरे धीरे जेना को उसकी इच्छा के खिलाफ गलत परिस्थितियों में धकेल दिया जाता है, जिससे वो अंदर से टूट जाती है और उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। वर्तमान में वापस आकर डैनियल और रॉजर रात होने पर जंगल में रुकते हैं और एक टेंट लगाते हैं। रॉजर बाहर सोने का फैसला करता है, लेकिन तभी खतरा मंडराता है और डैनियल सही समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद जेना जंगल में भाग जाती है और अब तक रॉजर ने डैनियल को अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिकारी अपना टेंट लगाकर सोने की तैयारी कर रहा है और जैसे ही वो सोता है, उसी समय डैनियल को फिर से एक अजीब सपना आता है, जिसमें वो सिर्फ जंगल की देवी ही नहीं बल्कि और भी रहस्यमयी चीज़ों में उलझ जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो टेंट से बाहर निकलता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि जहां वे पिछली रात सोए थे वो जगह अब बिल्कुल बदल चुकी होती है। सब कुछ अलग दिखाई देता है।
घबराकर वो तुरंत रॉजर को उठाता है और उसे ये बात बताता है, लेकिन रॉजर भी ये देखकर उलझन में पड़ जाता है कि वे रातों रात किसी दूसरी जगह कैसे पहुंच गए। इसके बाद दोनों अपना सामान समेटकर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर चलने पर उन्हें वही शिकारी मिलता है। डैनियल उसे देखकर वन विभाग को सूचना देना चाहता है, लेकिन रॉजर उसे ऐसा करने से रोक देता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक गर्म पानी की झील मिलती है जहां वे नहाकर तरोताज़ा महसूस करते हैं, जबकि ऊपर से जंगल की देवी उन्हें देख रही होती है, लेकिन दोनों को इसका अंदाज़ा नहीं होता। कपड़े पहनने के बाद रॉजर डैनियल से कहता है कि वो उसे कुछ अलग दिखाना चाहता है और डैनियल उसके पीछे चल देता है। आगे बढ़ते हुए वे रॉजर के दोस्तों से मिलते हैं और डैनियल जब उनकी तस्वीरें लेने लगता है तो वे गुस्से में आकर सारी तस्वीरें डिलीट करवा देते हैं। इसके बाद दोनों वहां से निकलकर और गहराई में चले जाते हैं। इसी बीच जंगल में मारिया नाम की एक लड़की किसी से भागती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ रॉजर का दोस्त सैम अपने छिपे हुए ठिकाने पर पहुंचता है और वहां की हेड मैडम से मिलता है, जो उसे बताती है कि मारिया भाग गई है। सैम कुछ लोगों को साथ लेकर उसे ढूंढने जंगल में निकल पड़ता है। उधर डैनियल और रॉजर भी जंगल के काफी अंदर पहुंच चुके होते हैं और जब डैनियल पूछता है कि अभी कितनी दूर जाना है तो रॉजर कहता है कि वे लगभग पहुंच गए हैं। तभी भागती हुई मारिया अचानक रॉजर से टकरा जाती है और उसे पहचान लेती है, जिससे वो डर जाती है और तुरंत डैनियल के पास जाकर उससे मदद की गुहार लगाती है। डैनियल उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन रॉजर उसे जबरदस्ती मैडम के पास ले जाता है। मैडम गुस्से में मारिया को डांटती और अपमानित करती है और तभी डैनियल वहां पहुंचकर माहौल देखकर समझ जाता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। वो मैडम से मारिया को छोड़ने की विनती करता है, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी कर देती है और मारिया को कमरे में ले जाती है। बेबस डैनियल कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद रॉजर उसे समझाता है कि वो अपना काम खत्म करके यहाँ से चला जाए, लेकिन डैनियल अब सच्चाई जानने के लिए रुकने का फैसला करता है। बाद में मैडम सैम से कहती है कि डैनियल को जल्द से जल्द वहां से हटाना होगा, नहीं तो वो उनके राज जान सकता है और अगर उसकी पत्नी ये खबर छाप देगी तो सब बेनकाब हो जाएंगे। जब डैनियल मारिया से उसकी कहानी पूछता है तो वो बताती है कि रॉजर उसे और उसकी बहन को नौकरी का झांसा देकर यहाँ लाया था, लेकिन उन्हें जबरन गलत कामों और जंगल में मजदूरी करने पर मजबूर किया गया। मारिया अपनी बहन मार्गरीटा को लेकर बहुत चिंतित होती है, जो सैम के पास है। ये सब सुनकर डैनियल बहुत भावुक हो जाता है। इसी दौरान सैम मार्गरीटा के पास जाता है और ये सब सुनकर डैनियल और मारिया और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और भागने की योजना बनाते हैं। डैनियल अपने परिवार की तस्वीरें देखकर उन्हें याद करता है और उसी समय जंगल की देवी फिर से प्रकट होती है और जेना भी उसे इशारा करती है। डैनियल तुरंत मारिया को जगाता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। थोड़ी दूर जाकर जेना उन्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन खुद पीछे रुक जाती है ताकि बाकी लड़कियों को भी बचा सके। डैनियल और मारिया मार्गरीटा के कमरे तक पहुंचते हैं, जहां सैम सो रहा होता है और मौका पाकर मार्गरीटा भी बाहर निकल आती है। तीनों मिलकर वहां से भाग जाते हैं। सुबह होते ही सैम को पता चलता है कि मार्गरीटा गायब है और जब वे डैनियल के कमरे में देखते हैं तो वो भी खाली होता है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि वो दोनों लड़कियों के साथ भाग गया है। सैम अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करता है और जल्द ही उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन तभी जंगल की देवी हस्तक्षेप करती है और सैम के लोगों को सांपों से घेर लेती है। डर के मारे वे गोलीबारी करने लगते हैं और इस अफरा तफरी में रॉजर किसी तरह बच जाता है। इसी बीच डैनियल उस जगह पहुंच जाता है जहां विशाल फूल मौजूद होते हैं और वो उनकी तस्वीरें ले लेता है और फिर मारिया के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर जेना जंगल में वापस जाकर रॉजर का सामना करती है और रॉजर बिना कुछ समझे उसके पास चला जाता है, जबकि ये सब जेना की योजना का हिस्सा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डैनियल मारिया के साथ मेयर के ऑफिस में है, जहां मेयर उसे तस्वीरें प्रकाशित करने के लिए कहता है, लेकिन असल में वो मामले को दबाने और मारिया की कहानी को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। तब ये सच सामने आता है कि रॉजर मेयर के कहने पर ही पेड़ों की कटाई कर रहा था। डैनियल को अब पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। जब मारिया अपने घर लौटती है तो उसे एक और झटका लगता है कि उसकी अपनी दादी भी इस सब में शामिल थी, जिससे उसका सब पर से भरोसा उठ जाता है। वहीं रॉजर के पिता की हालत और बिगड़ जाती है और उनकी मौत के करीब होती है। उसी समय जेना का पिता भी वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ रॉजर की पत्नी डैनियल से मिलती है और उसे कहती है कि वो सच्चाई उजागर करने के लिए तस्वीरें अखबार में दे दे। जैसे ही डैनियल ये करता है, उसकी पत्नी अपने वादे के अनुसार वो खबर प्रकाशित कर देती है और जंगल में चल रहे इस अवैध कारोबार का पर्दाफाश हो जाता है। मेयर को भी उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और बाकी सभी दोषियों को सजा मिलती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। धन्यवाद।